इंसान है ना प्रेज़ेंट से एस्केप करना चाहता है। अब इसमें क्या है हमारे कैरेक्टर चार्ली जिसकी एज है 31। इसका फ्रेंड है ये साइकियाट्रिस्ट है और फ्रेंड भी है चार्ली का सैम वीनर नाम है इसका और लूसिया चार्ली की वाइफ़ है। अब जो चार्ली हमें स्टोरी बताते हैं, इनके हिसाब से ये कहते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना उसके 2 लेवल हैं लेकिन मैंने तीसरा लेवल भी देखा है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका ना जो 3rd लेवल है, जो इसका टाइटल है 3rd लेवल एक्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? द थर्ड लेवल डज़ नॉट एक्ज़िस्ट। अब क्या है ये? इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ हिज़ इमेजिनेशन। वो इमेजिन करता है कि वो थर्ड लेवल में पहुँच जाए, ठीक है? अब ये प्रेज़ेंट टेंस में तो इसलिए डज़ लिखा है, अगर आप पास्ट में आंसर में लिखोगे ना डिड नॉट एक्ज़िस्ट कर देना इसी डज़ को, ओके? पास्ट के अंदर डड हो जाएगा, ये डिड हो जाएगा। अब देखें आप, जो रीज़न है कि चार्ली व्हाई डज़ ही वांट टू एस्केप, वो भागना क्यों चाहता है रियलिटी से? उसकी वजह है कि वॉर, इनसिक्योरिटी, है ना? डिज़ायर टू एस्केप, स्ट्रेस मॉडर्न डे का कि उसे काम करना पड़ता है, मतलब जॉब में इतना बिज़ी रहता है कि शायद उसे टाइम ही नहीं मिलता रिवाइंड होने का, ठीक है? अनवाइंड होने का। अब एक और रीज़न आप लिख देना इसमें नॉस्टैल्जिया, क्योंकि वो बार-बार ना एक जगह का ज़िक्र करता है पूरी स्टोरी में, गिल्सबर्ग इलिनॉइस, जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था। मैं आगे बता दूँगा कि उसकी भी क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखें, क्या होता है कि जो चार्ली है, पहले तो वो अपने फ्रेंड सैम वीनर को कहता है, जो कि साइकियाट्रिस्ट है सैम, कि भई मैंने 3rd लेवल सर्च कर लिया है। तो वो जो उसका फ्रेंड है, वो ये बोल देता है कि भई आप ना स्ट्रेस्ड हो इसलिए आपको लग रहा है 3rd लेवल एक्ज़िस्ट करता है। बट रियलिटी में वो एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। तो चार्ली वहाँ से चला जाता है, उसके बाद एक दिन ऑफ़िस में बैठा है, ऑफ़िस से वो फिर काम करते हुए काफ़ी लेट हो गया, तो घर की तरफ बढ़ता है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बस वो क्या करता है फिर से ना वो सबवे का रास्ता लेता है। करते-करते फिर से वो उस 3rd लेवल में वापस से पहुँच जाता है, मतलब जो कि उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है, वो रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब वो जब वहाँ पर जाता है ना 3rd लेवल में, तो वो क्या देखता है कि ही नोटिस अ मैन हू वोर डर्बी हैट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, एवरीवन वाज़ ड्रेस्ड लाइक 1890s। तो उसे ना यहाँ से थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, लोगों की मतलब अपीयरेंस क्यों चेंज है? अभी तक उसे समझ नहीं आया कि वो सचमुच अपने पास्ट में आ गया है, ठीक है? वहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में ये डाल देंगे आप, ओपन फ्लेम, गैस लाइट्स हैं वहाँ पर और ब्रास के स्पिटून्स हैं, ओके? अब उसके बाद वो देखता है द वर्ल्ड के नाम से न्यूज़पेपर है, ठीक है? जो सालों से छपा नहीं था और उसपे जो डेट लिखी है वो 11th जून 1894 लिखी है। अब उसे ये यकीन हो जाता है कि सचमुच वो पास्ट में आ गया है। अब विंडो पे जाता है और जो वहाँ पर क्लर्क है या जो विंडो पे टिकट्स वग़ैरह दे रहे हैं, तो उनसे वो बात करता है और कहता है कि भई मुझे ना गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट दे दो। वो अपनी वाइफ़ ल्यूसिया के साथ जाना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्री टाइम चाहता है कि ताकि वो ना फ्रीडम के साथ रह सके, थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, है ना? आराम से टाइम बिता सके, फुर्सत हो ज़िंदगी में। तो जो टिकट पे क्लर्क है ना, वो उससे बोलता है कि भई ये जो करेंसी आप दे रहे हो ना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसे वो थ्रेटन करता है कि अगर आप नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगा या आपको जेल-वेल हो जाएगी सॉर्ट ऑफ, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे चार्ली को डर लगता है और वो वापस आ जाता है। तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है, अच्छा ये भी देख लो, ये ना फिर अपने जो गेल्सबर्ग मतलब जहाँ जाने की उसकी डिज़ायर है ना, सो इट इज़ जस्ट हिज़ डिज़ायर टू गो देयर। तो उसे क्यों जाना चाहता है? देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, ये लॉन्स है, एंड ट्रीज़, पीपल सिट एंड टॉक, वुमेन वीव पाम लीफ फैन्स। ठीक है? मतलब लोगों के पास फुर्सत है, टाइम है, वहाँ पर स्ट्रेस नहीं है। देखिए, ये कंट्रास्ट है उसकी करंट लाइफ़ में जो कि मतलब वो जॉब करता है एंड ही गेट्स लेट, है ना? घर जाने में भी, और वहाँ पे जो लोगों को देखता है तो वहाँ टाइम ही टाइम है, मतलब वहाँ पे खुशी है, ठीक है? अब नेक्स्ट डे वो क्या करता है, वो ना $300 निकालता है और उसे एक्सचेंज करा लेता है लेस देन $200 में, ठीक है? ओल्ड करेंसी के लिए, और फिर वो वहाँ पर जाने की दोबारा से सोचता है। लेकिन उसे अब 3rd लेवल मिलता ही नहीं है, ठीक है? ही डज़ न ये मैं सब प्रेज़ेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है? ही डज़ नॉट फाइंड द 3rd लेवल या ही कैन नॉट फाइंड द 3rd लेवल जाने के लिए। अब वो क्या करता है, आगे बताता है कि भई मेरा जो फ्रेंड है ना वो डिसअपीयर हो गया, मतलब कुछ दिन तक हमें वो मिला नहीं। एक नाइट वो क्या कर रहा है, जो ये हमारा हीरो है चार्ली, वो ना जो स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प कलेक्शन लोगों की हॉबी भी होती है, तो वो ना सारे लेटर्स वगैरह चेक कर रहा है उसके अंदर, और अचानक से उसे एक लेटर मिलता है और जो किसने लिखा है, सैम ने लिखा है, उसके फ्रेंड ने।
और वो बोलता है कि भैया मुझे तो थर्ड लेवल मिल गया है और वही उसे बताता है कि तुम भी गेल्सबर्ग, इलिनॉइस आ जाओ, है ना? और इसे ढूँढते रहो। तो कहने का मतलब ये है, एक तरीके की आयरनी भी है, मतलब किसी सिचुएशन का अपोज़िट जो होता है आयरनी होता है। जैसे टाइगर किंग है, उसकी जो डेथ है आयरॉनिक है, क्या आयरनी है उसकी डेथ में कि एक वुडन टाइगर ने उसकी जान ली। तो उसी तरीके से यहाँ पर आयरॉनिक क्या हो रहा है, मतलब सैम वीनर, उसका जो फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट जिसने ये बोला था कि द थर्ड लेवल डज़ नॉट एक्जिस्ट, ही हिमसेल्फ वांट्स टू गो देयर, वो वहाँ पर ही जाना चाहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप दिस रियलिटी, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना? जिसके अंदर क्या है, वॉर है, इनसिक्योरिटी है, कोई सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स और ये टॉपिक है, तो मैंने ना ये मतलब अगर आप देखोगे तो सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी गई है। कैरेक्टर्स उसमें कुछ खास नहीं है, चार्ली है जो मेन है ना? उसकी वाइफ़ का एक बार ज़िक्र है, जब एक बार तो वो कहती है कि भई थर्ड लेवल को आप सर्च मत करो, शी गेट्स वरीड कि भई क्या बोल रहा है वो? क्योंकि वो जब जब रियलिटी में है ही नहीं, अगर कोई हमसे बात करे तो हम शायद उसे बोलें ये पागल है, ये इंसान ठीक नहीं है, ठीक है? तो इसलिए वो थोड़ा वरीड हो जाती है उसके लिए। वैसे ही सैम वीनर शुरू में ही मना कर देता है कि थर्ड लेवल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता तो सर्च क्या करोगे? तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 लेवल हैं। चार्ली का जो थर्ड लेवल फाइंड करना है वो उसकी इमेजिनेशन का फिगमेंट है या उसकी इमेजिनेशन है या वो करंट लाइफ़ से इतना परेशान है दैट ही जस्ट वांट्स टू एस्केप, ही वांट्स टू रन अवे। फिर उसके बाद आपको ये डिस्क्राइब करने को आ सकता है कि जब वो वहाँ पर गया थर्ड लेवल में तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताइए, आपको कैसे पता चला? तो डिस्क्रिप्शन में ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अपीयरेंस कैसी थी लोगों की, है ना? ब्रास के स्पिटूल्स हैं, स्मॉल विंडो है वहाँ पर। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पे जब उसकी नज़र पड़ती है, उसपे जो डेट लिखी है ना 11 जून 1894 लिखी है, ठीक है? मतलब वर्ल्ड वॉर से भी अभी तकरीबन 20 साल पहले है वो, ठीक है? मतलब वॉर के बाद